बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि एनआईए की टीम अब पहलगाम पहुंची है। एनआईए के डीजी पहलगाम हमले की जांच में जुटे हैं। हमले वाली जगह पहुंचे हैं, उसी स्पॉट पर एनआईए के डीजी सदानंद दाते पहुंचे। आतंकी हमले की जानकारी वो हासिल करते हुए नजर आएंगे। एनआईए के डीजी जो है वो आतंकी हमले की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले की ताबड़तोड़ जांच अब की जा रही है। जम्मू कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर प्रहार हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं करीब 100 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर जांच हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर है जहां पर एनआईए की ओर से भी अब जो पूरी जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि पहले ही एनआईए को पूरी जांच जो थी वो सौंप दी गई थी। अब एनआईए अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती हुई नजर आ हमले वाली जगह पर एनआईए पहुंची है और तमाम तरह के सवाल हैं कि आखिरकार इनपुट्स कैसे मिले, क्या कुछ इंटरनल इनपुट्स मददगार रहे, उस जगह पर क्या हुआ, किस तरीके से लोगों ने ये समझा कि उन पर हमला हो रहा है, क्योंकि कई लोगों की जो प्रत्यक्षदर्शी रहे उस वक्त उनकी आंखों देखी कई तरह के बयान भी हैं। उन बयानों के आधार पर ही अब जो जांच है वो आगे बढ़ाई जाएगी। एनआईए के डीजी खुद पहुंचे हैं सदानंद दाते कि वहां पर एक्चुअल स्पॉट पे पहुंचे हैं जहां पर वो घटना हुई, जहां पर हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर प्रहार इसे कह लिया जा सकता है और 100 ठिकानों पर अब जांच होगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पहलगाम पहुंची है एनआईए की टीम और एनआईए के डीजी पहलगाम हमले की जांच में जुटे हैं। आपको बताएं कि आतंकी ठिकानों पर प्रहार के मद्देनजर ये जांच काफी अहम है। आतंकियों के 100 ठिकानों पर क्या स्पॉट्स हैं, कैसे उनको रास्ता पता चला, कैसे उनको खुफिया जानकारी मिली, क्या इंटरनल सोर्स के मददगार रहे, ये तमाम प्रश्न हैं। निसार रसूल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगे। लाइव जुड़े हुए मेरे साथ। निसार जरा बताइएगा विस्तार, एनआईए की जो टीम है वो पहुंची है पहलगाम के अलग अलग ठिकानों पर, फिलहाल क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह की हलचल है? जी बिल्कुल वर्षा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से 22 अप्रैल को एक दिलदोज वाकया पेश आया था बैसरंग पहलगाम के बैसर इलाके में, तो उसी दिन से लेकर यहाँ जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, आर्मी अपनी अपनी तरफ से तहकीकात में लगी हुई है। अभी भी यहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है। तो एनआईए ने जिस तरह से शुरुआत से ही वहाँ पे अपने कदम जमाए थे, पूरी तरह से वहाँ पे खाका हासिल किया है, रिपोर्ट्स हासिल की है, वहाँ पे जो सैंपल्स है वो कलेक्ट किए है, वहाँ पे जो लोकल्स है उनसे पूछताछ की है। तो आज डीजी जो एनआईए के वो भी पहलगाम पहुंचेंगे, बैसरन का दौरा करेंगे, वहाँ पे पूरी तरह से उस जाई वारदात पे जहाँ पे हादसा हुआ था, जहाँ पे वाकया आया था जिसमें 27 के करीब जो टूरिस्ट थे वो जाँ बाग हुए थे, पूरी तरह से उस जगह का मुआयना करेंगे। साथ ही साथ जो पोनी वाला जो वहाँ पे जो जिप लाइन ऑपरेटर्स है उनसे भी पूछताछ करेंगे। हालांकि पूछताछ उनसे जारी है। यहाँ पे एनआईए के मुसलसल लगभग पहलगाम के इर्द गिर्द जितने भी लोकेशंस आती है, जिनमें कमो बेश 7 लोकेशंस ऐसी है जहां पे शुबा है एनआईए को कि वहां से पूरी तरह से मंसूबा तय किया गया था। हालांकि आडो वैली में भी दौरा करेंगे, जिस तरह से जो लकड़ीपुरा है वहां पे भी दौरा करेंगे, जो मोवरा है के अलावा जो येनियड है वो वहां पे भी दौरा करेंगे, और जो मेन मार्केट है पहलगाम का जहां पे होटल काफी बेशुमार है उनका भी मुआयना कर सकते हैं डीजी। और ये भी कहा जा सकता है कि जो होटल मालिकान है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जो वहां के लोकल शॉपकीपर्स है उनसे भी पूछ जाएगी, जो पोनी वाला खच्चर वाले और जो जिप लाइन ऑपरेटर्स है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि जिस तरह से एहतियाती तौर पर यहाँ पे एनआईए ने जो स्टेप्स उठाए हैं, कुछ यहाँ पे जो लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तकरीबन 175 के करीब यहाँ पे जो मुश्तबा उनके गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। और ये भी खदशा किया जाता है कि एनआईए के जिस तरह से जो रिपोर्ट्स हासिल हुए हैं वो ये खदशा क्या कर रहे हैं कि जिस तरह से जो ये मंसूबा वहां पे बनाया गया था उससे पहले तकरीबन 7 दिन पहले जो बेताब वहाँ पे कुछ मूवमेंट्स पाई गई है और मशकूक मूवमेंट्स वहाँ पे देखने को मिली है। तो लेकिन बड़ा सवाल ये भी है और जानकारी ये भी मिल रही है, सर आप भी इसमें विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि खबर ये भी है कि केवल पहलगाम नहीं बल्कि अलग अलग टूरिस्ट प्लेस भी थे, अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स भी उन आतंकियों के निशाने पर थे और उन्होंने पहले वहां पर जाकर बाकायदा रेकी की, लेकिन एक इजी टारगेट उन्होंने पहलगाम को पाया और यही वजह है कि पहलगाम में उन्होंने हमला किया। क्या और भी जगह पर हमला हो सकता था? क्या और भी जगहें निशाने पर थी? अगर देखा जाए तो
वैसे जो पहलगाम के बहुत सारे जगह है जहाँ पे बेताब वैली है, आर्डो है, क्लब पार्क है यहाँ पर, या फिर जो येनर पार्क है, वहां पे भी पूरी तरह से उन्होंने वो पाए गए हैं, उनकी मूवमेंट्स पाए गए हैं जो टेररिस्ट आए थे पहलगाम में। लेकिन सबसे जो मुनासिब जगह उन्हें में लगा कि बायसरम वैली है, क्योंकि बायसरम वैली वो जगह है जहां पे जब ये वाकया पेश आया था, जब उन्होंने वहां पे हमला अंजाम दिया था, तो वहां तक पहुंचने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगे। और उन 20 से 25 मिनट तक जो टेररिस्ट थे जिन्होंने वहां पे हमला का अंजाम देने के बाद उन्हें काफी वक्त मिला वहां से फरार होने में, चाहे वो जंगल के रास्ते से गए होंगे या तो मेन रोड से जहां से पैदल जाना पड़ता है, चाहे उस रोड का इंतखाब किया। तो उसी रिसर्च में पूरी तरह से एनआईए की टीम लगी हुई है, क्योंकि बेताब वैली भी बेताब वैली में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जो जिस बेताब वैली को इस बार जिस मालिक ने रेंट पे लिया है, तो उससे भी लगातार पूछताछ जारी हो रही है। और वहां से सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है कि गुज़श्ता 22 तारीख से कितने गेस्ट आए थे, कितने मेहमान आए थे इस टूरिस्ट पार्क में, और उनकी जो फुटेज है वो भी चेक की जाती है। और पूरी तरह से वहां से रसीद भी, रिसिप्ट भी कलेक्ट किया जाता है कि किसके नाम से यहाँ पे टिकट कटी थी और किसने कितना टाइम यहाँ पे गुजारा। बहरहाल अगर आड़ो की बात की जाए तो आड़ो में ख्याल ऐसी है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो घोड़े वाले हैं, जो खच्चर वाले हैं, उनका ज्यादा वहां पे अप्रोच रहता है, वो ज्यादा तादाद में वहां मौजूद रहते हैं। वहां पे भी पूरी तरह से घोड़े वालों का भी, ये जो वहां पर स्थानीय लोग हैं या फिर जो वहां पर ये घोड़े वाले, जैसा कि आप बता रहे हैं, दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, क्या ये भी या इन जैसे भी कुछ इंटरनल सोर्सेज उनके लिए मददगार साबित हुए आतंकियों के लिए? यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो लोकल सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो कठिन रास्ता था वहां पे तो खच्चरों की जरूरत लाजमी थी या घोड़ों की जरूरत लाजमी थी जिस बायसर इलाके तक पहुंचने के लिए। अगरचे उन्होंने ये एनआईए ने पूरी तरह से अगरचे अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो रास्ता उन्होंने मेन रास्ता चुना है, जहां पे तकरीबन 4.5 किलोमीटर या तो घोड़ों के सहारे जाना पड़ता है या तो पैदल जाना पड़ता है। लाजमी है कि वहां पे उस जगह तक बायसरम वैली तक पहुंचने के लिए उन टेररिस्टों को वहां पे लोकल्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी, या तो खच्चरों की या तो पैदल रास्ता दिखाने के लिए। बहरहाल पूछताछ एनआईए जारी है, लगातार जारी है। वहां पे दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, वो भी अपनी तरफ से तहकीकात कर रही है। और वहां पे कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है, खासकर कोने वाले जिप लाइन ऑपरेटर्स, उनसे भी पूछताछ जारी है। और तवक्को की जाती है कि एक बहुत बड़ा वहां पे सबूत किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे पहले से डिक्लेयर हुआ है कि जिन्होंने वहां पे टेररिस्ट अटैक अंजाम दिया था, उनका खाका यहाँ पे जारी हुआ है, उनका लिस्ट यहाँ पे जारी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद एनआईए ने निसार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, और खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो हुर्रियत के जो समर्थक है या हुर्रियत के जो लोग हैं उन तक भी, उनके भी ठिकानों पर पहुंची है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि उनकी तरफ से, हुर्रियत की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिली हो, उन आतंकियों को पहुंचाने में मदद मिली हो वहां तक? यकीनी तौर पर जिस तरह से जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो उनसे मुंसलिक जितने भी पार्टीज यहाँ पे, उनको हालिया परसों के दौरान कलअदम किया है, गैर कानूनी करार दिया गया है। और कुछ रोज कबल यहाँ पे मजीद 2 तंजीमें जो हुर्रियत से किसी न किसी तरीके से वाबस्ता, उनको भी यहाँ पे, उन पर भी बैन लगा दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो हुर्रियत यहाँ पे अपना मंसूबा ऑपरेट कर रहे थे, उनको पूरी तरह से यहाँ पे गाइडलाइन बॉर्डर के उस पार से किया जाता था। वो यहाँ पे रेडिकलाइज करते थे, यहाँ पे युवाओं को बरगलाते थे मिलिटेंसी के सफों में होने के लिए। अब बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि किसी न किसी तरीके से इस अटैक और जो हुर्रियत जो की तंजीमें है, उनके दरमियान आपस में कुछ न कुछ लीक है। लेकिन इसके साथ साथ जांच एजेंसियां भी काफी गंभीर है। एनआईए के डीजी खुद वहां पर पहुंचे हैं, तो यकीनन वो बड़ी गंभीरता के साथ और संजीदगी के साथ उस पहलू की जांच करेंगे, और जो दोषी होंगे उन पर तो कार्रवाई का आश्वासन पहले सरकार दे चुकी है। अपनी नजर आप निसार इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।